शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर प्रेमासाई महाराज ने किया विरोध। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनके विवादित बयानों का विरोध धर्माचार्य भी करने लगे हैं। मां मातंगी के दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमासाई महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वह शंकराचार्य नहीं है और अनर्गल बातें कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेमासाई महाराज ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि वह आज के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं और धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं। धर्माचार्यों की ओर से उठी इस मांग के बाद प्रदेश में धार्मिक संगठनों और अनुयायियों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के समर्थक इस विवाद पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। आइए सुनते हैं पीठाधीश्वर मां मातंगी दिव्य धाम से डॉक्टर प्रेमासाई महाराज क्या कुछ कहते हैं। मुझे बोलना पड़ रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि विरोध की भूमिका निभाने के बजाय सहयोग की भूमिका भी निभा सकते थे। आज जैसे कुंभ आयोजन के ऊपर जो वो कमियां निकाल रहे हैं, उस विषय में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कमियां अगर दिख रही थी तो आप समय रहते प्रशासन को मार्गदर्शन दे सकते थे। शंकराचार्य अगर आप खुद को बोल रहे हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनका कार्य ऐसा नहीं है और कोर्ट में जो है मामला भी लंबित है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वो शंकराचार्य नहीं है, स्वयं घोषित है। और अगर वो खुद को मानते भी है तो समय रहते प्रशासन का मार्गदर्शन कर सकते थे और योगी जी से मिलकर उनका भी मार्गदर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया क्योंकि व्यवस्था जो है सही चल रही थी। अब देखिए, जहाँ पे 10 करोड़ सनातनी है, इतनी भीड़ है, वहाँ पर अगर एक घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? 10 करोड़ जनसंख्या में वहाँ भीड़ थी और जो भीड़ है वो आपाक होती है, पुलिस के बैरिकेड तोड़ती है और आगे बढ़ती है। तो इसमें प्रशासन कहाँ से जिम्मेदार हुआ या योगी जी कहाँ से जिम्मेदार हुए? गलती तो इसमें भीड़ की थी जो मतलब नियमों का उल्लंघन करके बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ती है और एक दुर्घटना घटित होती है वहाँ पर। तो उसको जो है दुर्घटना के नज़र से देखना चाहिए, ना कि उसको एक राजनीतिक टच देना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना घटित हुई है और जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके लिए मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ और हर एक सनातनी दुखी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कुंभ में ऐसी कोई घटना हो। तो हर कोई यही चाहता था कि ये जो कुंभ है इसका आयोजन अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारे साधु संत जो है इस कुंभ की प्रशंसा भी कर रहे हैं समय रहते। और हम जो है राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो है छत्तीसगढ़ में राज्य में आना प्रवेश निषेध कर दे, क्योंकि इससे जो है युवा जो है वो भी भ्रमित हो रहे। जो एक युवक सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, सनातन धर्म को जानना चाहता है, और यहाँ पर इनके इस तरह के विवादित जो बयान हैं, इससे सनातन धर्म को हानि हो रही है। जिस तरह से एक टेबल है, टेबल के 4 स्तंभ है, ठीक उसी तरह हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभ मतलब 4 शंकराचार्य जी है, और उसमें से अगर एक स्तंभ जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर या डगमगाता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते सनातन धर्म की हानि हो रही है। जिस तरह टेबल एक पहिया अगर इसका टूट जाएगा 4 पहियों में से, तो टेबल स्टेबल नहीं रह सकता, वैसे सनातन धर्म भी स्टेबल नहीं रह सकता। मैं तो यही कहूँगा स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से कि आप जो है अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं इस शंकराचार्य पद पर, और आप इस पद को छोड़ दे तो यही अच्छा होगा, क्योंकि आपके जगह कोई एक दूसरा योद्धा जो धर्म के लिए लड़े, ऐसा योद्धा आए और उस पद पर विराजमान हो। हमारी यही कामना। ये आपने कहा कि आपको संदेह है कि वो शंकराचार्य है भी, क्या मानते हैं? वास्तव में शंकराचार्य हैं?